लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। आज का मैं कल से ज्यादा समझदार और ऊर्जावान है। मैं कल से कैसा हूं? आज मैं कल से ज्यादा ऊर्जावान और समझदार हूं। ये विचार आपको हेल्प करेगा। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है। विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें। ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो। आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो। सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें।
होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है। सारे रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें। हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए। सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए। विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए। सारी नकारात्मकता, हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए। सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए। सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें। तंदुरुस्ती, चुस्ती, प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है। ऐसा होते हुए देखें। सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं। कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है। सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें। कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी आंखें खुलें। ये सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सकारात्मक विचारों के आप निर्माता हो, तो सकारात्मक विचार का निर्माण करो। कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं ना आपको, निर्माण करके आपको बता रहे हैं। और एक विचार जो सफलता पर काम कर रहे हैं, वे क्या कहने वाले हैं? सफलता के गुण मुझ में पैदा हो रहे हैं। और जो लोग सफल हो चुके हैं, जो लोग सफल हो चुके हैं, वो क्या कहेंगे? सफलता पर टिकने के गुण मुझ में पैदा हो रहे। क्योंकि एक सफलता मिलना है और एक है सफलता पर टिकना। सफलता पर टिकने के गुण मुझ में पैदा हो रहे हैं। और जो सफल हो चुके हैं, टिक चुके हैं, उनको क्या कहना है? सफलता के उपरांत वाली सेवा मुझसे बह रही है। सफलता उपरांत वाली सेवा, सर्विस मुझसे बह रही है। देखो, हर सफलता के बाद लोगों ने क्या किया है? सर्विस ही तो दी है, विश्व को सर्विस दी है, सेवा ही दी है। तो उन लोगों को क्या विचार यूज करना है? सफलता उपरांत की सेवा मुझसे बह रही है। तो ये सफलता के साथ आपको एक विचार दिया गया। और एक विचार एक इंसान क्या यूज करेगा कि आज का मैं कल से ज्यादा समझदार और ऊर्जावान है। मैं कल से कैसा हूं? आज मैं कल से ज्यादा ऊर्जावान और समझदार हूं। ये विचार आपको हेल्प करेगा। मेरा आज कल से ज्यादा बेहतर है, ये एक विचार है। और मन कहेगा मैं यकीन नहीं कर रहा, उसको मत करो यकीन, मैं भी नहीं करता, यूज करते मिलकर, चलो यूज करते उसको। तो मैं आज कल से ज्यादा ऊर्जावान और समझदार हूं। क्योंकि एक दिन में भी कितने एक्सपीरियंस मिल जाते हैं ना। कल ही ये प्रवचन नहीं सुना था आपने, तो आज आप क्या हो गए? ज्यादा समझदार हो गए, ज्यादा ऊर्जावान हो गए, कंधे पीछे गए, चिन्ह ऊपर आया। तो ये पंक्ति आप में ऊर्जा का निर्माण करेगी। ऐसी पंक्ति कहो, जैसे आप कह रहे हैं मैं वो जीवन जीऊंगा जो मुझसे जिया जाता है या मुझसे जो प्रसारित होता है, एक विचार। या आप कह सकते हैं कि मैं अपने जीवन की बुनियाद और आखिरी मंजिल का आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट हूं। तो ये दोहराकर ही आपको एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी। या आप कहेंगे हर समस्या को सुलझाने के औजार मेरे पास हैं। समस्या को सुलझाने के सारे औजार, सारे हथियार मेरे पास हैं। कुछ मैं चलाना सीख चुका हूं, कुछ चलाना मैं सीख रहा हूं, मगर औजार तो मेरे पास है। समस्या को सुलझाने की, जब भी समस्या आए ना मन परेशान करे, उसको कहो समस्या को सुलझाने के सारे औजार मेरे पास हैं। कुछ चलाना मैं सीख चुका हूं, कुछ चलाना सीख रहा हूं। चलो इस समस्या में ये औजार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये समस्या क्या है? समस्या है, यानी समाधान के साथ आई हुई समस्या है। आपको सिर्फ उस समस्या को खोलकर, औजारों से खोलकर समाधान निकालना होता है उसके अंदर से। तो ये पंक्ति आप कह रहे हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।